बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इनका लीडर कौन होता है और कौन इनको लीड करता है और किस तरह से उसको चुना जाता है, किस तरह से उसको मुंतखब किया जाता है और कौन लोग उनको मुंतखब करते हैं। इसकी सारी तफसील हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं लोकसभा का जो लीडर होता है उसको किस तरह से मुंतखब चुना जाता है। तो जो मौजूदा जो सरकार होती है, जिसको हम सत्ता दल बोलते हैं, उसके जो नेता होते हैं वो मिल कर के अपना एक मंत्रिमंडल बनाते हैं और उस मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो वज़ीर आज़म और प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही सबको लीड करता है जो लोकसभा में होते हैं। तो इस तरह से लोकसभा का जो लीडर होता है उसको मुंतखब किया जाता है। यही हाल विधानसभा की भी है। विधानसभा जो होती है उसका लीडर भी और मुखिया वो वज़ीर आला और मुख्यमंत्री होता है। उसके चुनने की शक्ल भी यही होती है कि मौजूदा जो सरकार होती है उसके नेता जो होते हैं अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं और उसके बाद उनका जो मुखिया होता है वही मुख्यमंत्री ही होता है, वो सबको लीड करता है। अलबत्ता राज्यसभा और विधान परिषद इसका मसला कुछ अलग है। उसमें जो लीडर होता है उसको इस तरह से मुंतखब किया जाता है कि जो सारे जो मेंबरान होते हैं राज्यसभा के और विधान परिषद के, वो सारे लोग मिल कर के, इसमें सत्ता दल का कोई किरदार नहीं होता, सरकार का कोई किरदार नहीं होता, सारे मेंबरान मिल कर के अपना एक लीडर बनाते हैं, वो उनको लीड करता है। वो किस पार्टी से, इससे कोई बहस नहीं होती है, तो वो उनको लीड करता है। इस तरह से राज्यसभा और विधान परिषद का जो लीडर होता है इस अंदाज़ पर उसको मुंतखब किया और चुना जाता है। तो हमने इतना जाना। आखिर में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इस पूरे सदन का मुखिया कौन होता है। अभी तो हमने जाना कि लीडर कौन होता है, जो सरकार का, ये कहिए कि जो मेंबरान होते हैं उनका लीडर कौन होता है। अब हम ये जानते हैं कि पूरे सदन को कौन चलाता है, किस अंदाज पर चलाया जाता है। सारी चीज़ों में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद एक दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। सबका किरदार और सबका अमल एक जैसा है। अब यहाँ पर आकर के विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा, ये तीनों आकर के एक हो जा रहे हैं और राज्यसभा यहाँ से अलग हो जा रहा है। वो किस तरह अलग हो रहा है कि राज्यसभा का जो मुखिया होता है पूरे राज्यसभा का, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं, जो पूरे सदन का ज़िम्मेदार होता है, उसको जो लीडर जो मुंतखब किया जाता है वो किसी की राय से नहीं और किसी के मशवरे से नहीं, वो जो मुल्क का उपराष्ट्रपति होता है, नायब सदर जमहूरिया जिसको हम कहते हैं, वही राज्यसभा का स्पीकर होता है और राज्यसभा का ज़िम्मेदार वही होता है। ये मुतय्यन शख्स है, कोई भी हो, जो उपराष्ट्रपति होगा, जो नायब सदर जमहूरिया होगा, वही राज्यसभा का स्पीकर होता है। अलबत्ता और बाकी जो तीन हैं उसका स्पीकर बनने के लिए वोटिंग होती है, कहिए, या अगर सारे लोग किसी पर मुत्तफ़िक हो गए तो उसको बना लिया जाएगा। अगर सारे लोग किसी पर मुत्तफ़िक नहीं होते हैं तो फिर वोटिंग के ज़रिए से लीडर मुंतखब किया जाता है, स्पीकर मुंतखब किया जाता है। जैसे इस मरतबा जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें स्पीकर को चुनने के सिलसिले में सारी पार्टियों का इख्तिलाफ़ हुआ। फिर आखिर में वोटिंग के ज़रिए एक को स्पीकर चुना गया और फिर वही बाद में लोकसभा का स्पीकर बना। तो इस अंदाज़ पर स्पीकर को लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में चुना जाता है। जो मेंबरान होते हैं अपनी रज़ामंदी से किसी को मुंतखब कर लेते हैं। लेकिन राज्यसभा है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नायब सदर जमहूरिया ही वो स्पीकर होता है, वही सबका मुखिया होता है। तो हमने तरतीबवार सारी चीज़ों को जान लिया। हमने कई किस्तों में
इस वीडियो को हमने 3-4 किस्तों में बनाया और उसमें पूरे लोकसभा राज्यसभा की पूरी तफसील हमने आपको बताई है। आप इस वीडियो को सुन करके, देख करके आप आसानी से मुल्क के जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद हैं, इनके बारे में समझ सकते हैं कि इनका क्या किरदार होता है और किस तरह से इनका मेंबर मुंतखब हुआ जाता है और ये मुल्क में कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे हैं, सारी चीज़ों की हमने आपको तफ़सील तफ़सील बतला दी है।